पाकिस्तान के जजेस से फौज की एक मुलाकात हुई थी। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मामला सियासी, खुद ही हल करो, हमारी जान छोड़ो। स्टीयरिंग पर अब भी दोनों हाथ हैं, वो फौज के हैं। उमर अता बंदयाल ने सियासी जमातों के आगे घुटने तो नहीं टेक दिए। उमर अता बंदयाल साहिब को लगता है हाथ बांध कर बिठा दिया गया है। इनकी पिछली समातों पर रिमार्क्स देखें और अब की समातों पर इनके रिमार्क्स देखें, जमीन आसमान का फर्क। पीटीआई के आगे एक ही दीवार है और उसका नाम है फौज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद बाकर। फौजियों और जजेस की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनके चैम्बर में मुलाकात होती है, उसको ना भूलिएगा। भूल ना जाना, मुझे याद रखना, ये गाना भी है। चीफ जस्टिस साहिब को वो मुलाकात याद थी और इनकी कही हुई बातें भी याद थी। खबर की तरफ आते हैं। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं जितना भी ये मामला है ये सियासी अमल पर छोड़ा जाए। गुड, आपसे तो उम्मीदें बहुत थी, मगर आपने तो एक ही बात में सब कुछ साइड लाइन लगा दिया। अब खान साहिब कर लें अदलिया बचाओ रैली, अब खान साहिब निकाल लें लोगों को घरों से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने मजीद कहा, वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मगर मुझे उम्मीद है कोई आइनी रास्ता सुप्रीम कोर्ट अब इस्तेमाल नहीं करेगी जनाब, क्योंकि अब तो बात ही क्लियर हो चुकी है। समाअत के दौरान ही चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं, अदालत में अभी मसला आइनी है, सियासी नहीं है। अदालत सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़ती है। वाह। फिर उन्होंने कहा कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला और इससे नुकसान हुआ। इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा भी नहीं करते। नाइक साहिब, ये देखें यहां किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस लेवल की गुफ्तगू होती है। अदालत और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का मुआवजना करके देख लें, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने मजीद क्या कहा। वो कहा कि हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आप 4-3 की बहस में लगे रहे, जबकि जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब असम्बलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसला या कानून की बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत की संजीदगी यह है कि अभी तक नजर सानी की दरख्वास्त दायर नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी रख रही है। अब यह बात करके चीफ जस्टिस साहिब ने हुकूमत को हिंट भी दे दिया कि आप नजर सानी की दरख्वास्त पर भी आ जाएं। जो 14 मई की बात है उस पर नजर सानी का कर लें। अब इसी बात पर हुकूमत थोड़ा सा, उसको एक हिंट भी मिल गया कि हम नजर सानी की तरफ दरख्वास्त दे देंगे। अब ये चीजें हैं और ये मामलात हैं। बात असल में ये शुरू होती है जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के हवाले से और चीफ जस्टिस के बयान के हवाले से कि सियासी तौर पर छोड़ देते हैं हम इस मामले को। ये जब फौजियों की मुलाकात हुई थी जिसमें डीजी आईएसआई और डीएमओ और डिफेंस सेक्रेटरी की 2.5 से 3 घंटे तवील मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस के चैम्बर में। उन्होंने बताया था कि पंजाब में तो अभी हम अवेलेबल नहीं है क्योंकि हालात हैं, हम कहीं और जगह पर एंगेज हैं। मगर लग ऐसा रहा है कि जो स्टीयरिंग है उस पर एक नहीं बल्कि दोनों के दोनों हाथ हैं, वो फौज के हैं। फौज जिधर चाहती है वो मोड़ देती है रुख, और मुड़ रहा है और साफ नजर भी आ रहा है। अगर आप मुआवजना करके देख लें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वो फौजियों से मुलाकात के बाद के रिमार्क्स और पहले के रिमार्क्स, उससे पहले के रिमार्क्स हर एक को तलब किया जाता था, मांगा जाता था, हाँ ये बताओ भाई, ये बताओ, ये किधर है, ये किधर है, जो भी कर लो 14 मई को आपने इलेक्शन करवाने हैं। मगर आज आकर उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी नहीं। कल उन्होंने कहा जी हम जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए तो आपको कहा ही नहीं था, आप तो ये आपस में कंसेंस पैदा करना चाहते थे, ठीक है। दूसरी तरफ आज उन्होंने कह दिया कि सियासी मसला जी, जाओ जी खुद हल करो। अब खान साहब किधर जाएंगे? खान साहब तो लोगों को निकाल रहे थे कल कि बाहर निकले अदलिया बचाओ के लिए, चीफ जस्टिस साहब के साथ निकले, उमर अता बंदयाल साहब के साथ निकले। उमर अता बंदयाल से उम्मीदें बहुत थी, खासतौर पर पीटीआई को, कि ये फैसला आ जाएगा इलेक्शन के हवाले से और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हालांकि पीटीआई को भी मालूम था कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, मगर यह था कि एक आध महीने आगे पीछे करके सितंबर से पहले पहले, यानी कि चीफ जस्टिस के जाने से पहले पहले हम इलेक्शन करवा लें। मगर ऐसा भी नहीं हुआ। इलेक्शन एक चीज पर ही डट गया है और अट गया है और डटा भी रहेगा और इसमें अट भी मजीद जाएगा। वो ये कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। वाज़ेह तौर पर ये सारा प्लान तैयार कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब आज वापस आ जाएं,
आज उनके केसेस खत्म कर दें, आज उन्हें कहें जी वजारत उज़्मा के लिए आप तैयार हों, हिम्मत मारें, कोई थोड़ी सी भाग दौड़ करें, तो आज यकीन माने दूसरे दिन ही इलेक्शन हो जाए, जो 24 घंटे के बाद भी इलेक्शन हो सकते हैं। जहां पर रात को 12 बजे अदालतें खुल सकती हैं, वहां पर सब कुछ मुमकिन है। जहां पर आप इस तरह की चीजें देख सकते हैं कि लोगों को खाने के लिए आटा देना, उसमें मिलावट, उसमें करप्शन, पीछे क्या रह जाता है जनाब? हर चीज ही उधेड़ कर रख दी है आप।